सो लास्ट क्लास में हमने इमेज फॉर्मेशन डिस्कस किया था बाय द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे बनता है, रियल इन्वर्टेड बनता है मैक्सिमम केसेस में। जो लास्ट केस था, लास्ट केस क्या था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, तो इमेज कहाँ पर बनता है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड इमेज बनता है, ठीक है। और इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है और इरेक्ट। वर्चुअल इमेज क्या होगा, ऑलवेज इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और बड़ा होता है कि छोटा, हाँ बड़ा इमेज बनता है वर्चुअल, ठीक है। तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन था वो सिमिलर था जैसे हमने कॉनकेव मिरर में डिस्कस किया था, उसी तरीके से था। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव लेंस में सिमिलर इमेज फॉर्मेशन देखना है। तो उसी तरीके से हम लिख लेते हैं भाई सेम। हमें क्या करना है, बेसिकली चार चीज़ें हमें यहाँ पे देखो। सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें दी होगी। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट पोजीशन। यहाँ पे क्या आएगा, इमेज पोजीशन। उसके बाद इमेज का नेचर और उसका रे डायग्राम। ये चार चीज़ें हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस है, इस तरीके से कॉनकेव लेंस कैसा होता है, कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस हो गया। ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर पॉइंट्स, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस। फोकस क्या होगा, हमने उसमें इधर एफ लिया था तो इधर इसका एफ होगा। इसका एफ किधर होगा, इस तरफ, एफ और 2f। ध्यान रखना, अगर कॉन्वेक्स का एफ इधर लिया है तो कॉनकेव का एफ इधर होगा, ठीक है। और कॉनकेव का एफ डैश इधर लिया है तो कॉनकेव का एफ डैश इस तरफ होगा, उस तरीके से। इसमें इसका क्या आएगा, इस तरफ एफ डैश आएगा। क्या आएगा, एफ डैश ही आएगा, सॉरी एफ आएगा, और इस तरफ एफ डैश आएगा। हमने इस तरीके से लिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश और ये 2f डैश। समझ आ गया, ये 2f डैश हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। कहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपका, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज कहाँ पर बनती है, फोकस पर। इमेज कहाँ पर बनती है, फोकस पर। कौन से फोकस पर बनेगी, उधर वाले कि इधर वाले, उधर पे कैसे बन जाएगी, कॉनकेव में उधर थोड़ी बनती है। कहाँ पे बनेगी, लाइट रेज आएंगी इस तरीके से। लाइट रेज हम बना लेते हैं, रे डायग्राम बनाओ तो पता लग जाएगा कैसे बनेगी। ये डाइवर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस नहीं है। कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो कैसे, हाँ हमने कॉन्वेक्स लेंस में देखो कहाँ पे एफ लिया है, नहीं तुम जो लास्ट क्लास में बताया था कॉन्वेक्स में एफ कहाँ पर लिया है, लेफ्ट साइड लिया है ना। डायग्राम देखो कहाँ पर लिया है, लेफ्ट साइड लिया है, हाँ लिया है, ठीक है। जैसा लिया है उस तरफ लिया है तो इस तरफ ले लो, इस तरफ लिया है तो इस तरफ ले लो, ठीक है। जिसने जहाँ पे लिया है, अब किसी ने लेफ़्ट लिया है, किसी ने राइट लिया है, तो अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमें क्या होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने अगर इधर एफ़ लिया है तो इसमें क्या होगा, इस तरफ एफ़ लेना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसका रे डायग्राम बनाएंगे। लाइट कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से। हम क्या ले लेते हैं, पैरेलल लाइट रेज ले लेते हैं। इनफाइनाइट से लाइट रेज आएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो, लेकिन हम पैरेलल ले रहे हैं जस्ट समझने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से पैरेलल रेज ली हमने, इस तरीके से पैरेलल लाइट रेज आई लेंस पर स्ट्राइक की, ठीक है। इस तरीके से आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, कहाँ से पास करेंगी, ऐसा लगेगा, हाँ ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो डाइवर्ज करेगा रेस को,
तो एक्चुअल में तो नहीं मीट नहीं करेंगी, एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, ये रेस को ऐसे डाइवर्स कर देगा, ठीक है, इस तरीके से डाइवर्स करेगा, ऐसे डाइवर्स करेगा, तो ये रेस मिलेंगी तो नहीं, एक्चुअल में नहीं मिलेंगी, बट हम जब इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये पीछे किसी पॉइंट पर मिल रही है। जब हम पीछे एक्सटेंड करते हैं इस तरीके से तो हमें लगेगा कि एक पीछे कोई पॉइंट है एफ डैश, वहाँ से आ रही हैं। अगर हम यहाँ खड़े होकर देखते हैं तो हमें क्या लगेगा कि एफ डैश से आ रही हैं, नहीं लगेगा। सो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, जहाँ से लगेगा कि आ रही हैं वहीं पर इसकी इमेज बनेगी। इस इमेज क्या होगी, फोकस पर या फिर फोकल प्लेन में, ठीक है। फोकस पर क्या लिखेंगे, एट क्या लिखेंगे, एफ डैश, एट एफ डैश, और इन फोकल प्लेन, ठीक है, जो एफ डैश से पास होने वाला फोकल प्लेन होगा, ठीक है, क्या लिखेंगे, इन फोकल प्लेन, यही होगी, फोकल प्लेन में होगी। नेचर क्या होगा, वर्चुअल है, इमेज क्या है, लाइट रेज एक्चुअल में नहीं मिल रही है, एक्चुअल में नहीं मिल रही तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और डिमनेस्ट इमेज है, डिमनेस्ट मीन्स पॉइंट साइज, ठीक है, कैसी होगी, पॉइंट साइज इमेज होगी, ठीक है। बिकॉज वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है, वर्चुअल इमेज है वो क्या होगी, ऑलवेज इरेक्ट, और यहाँ पे क्या होगा, बहुत छोटी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज, बिकॉज एक ही पॉइंट पर रेज मिल रही हैं, तो पॉइंट साइज मीन्स हाईली डिमनेस्ड भी बोल सकते हैं, हाईली डिमनेस्ड, बहुत छोटी इमेज, समझ आ गया। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फानाइट पर, हमने पैरेलल ली है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली है, आप तिरछी भी ले सकते हो, अगर तिरछी लेंगे तो फोकल प्लेन में इमेज बन जाएगी, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर फोकल प्लेन भी लिख दिया कि फोकल प्लेन में भी बनेगी, बस वो डायग्राम अलग होगा, बस इमेज क्या बनेगी, फोकस पर या फोकल प्लेन में, बिकॉज ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कितना भी लंबा हो, 10 मीटर का हो चाहे 5 मीटर की, उसकी इमेज क्या बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, ठीक है, इसलिए वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका फोकस पे बन रहा है या फोकल प्लेन में बन रहा है, बनेगी पॉइंट, ठीक है। अब इसमें सेकंड लेते हैं, आप कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट को और पास में लेके आते हैं, कहीं भी ले आओ, ऑप्टिकल सेंटर से इन्फानाइट के बीच में, ठीक है, क्या होगा, बिटवीन टू एफ डैश, इसमें एक ही पोजीशन आएगी, एक ही पोजीशन आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से इन्फानाइट के बीच कहीं पे भी रख लो, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच कहीं पे भी रख दो, ठीक है, हमें पॉइंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दो, ऑप्टिकल सेंटर इन्फिनिटी के बीच में रख देते हैं, एक कॉनकेव लेंस हो गया, ए इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोकस एफ, यहाँ पर 2F, ठीक है, यहाँ पर होगा एफ डैश, यहाँ पर 2F डैश, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कहीं पे रख दो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं है, ऑब्जेक्ट को आप ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इन्फानाइट के बीच में कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक है, हमने कहीं पे भी रख सकते हैं, हम कहाँ रख देते हैं, कहीं पे भी रख दें, यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं ऐसे, ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, ऐसे रख दिया, कहीं पे भी रख दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसकी हमें इमेज बनाना है, तो क्या करेंगे, इमेज कैसे बनेगी, हाँ, दो रे हमें चाहिए, कौन कौन सी दो रे ले सकते हैं, एक पैरेलल ले लो, एक पैरेलल लाइट रे लेंगे तो कहाँ से पास करेगी, पैरेलल लेंगे, पैरेलल लाइट रे जा रही है, कहाँ से पास होगी, क्या होगी, पैरेलल जा रही है तो क्या होगा, फोकस से पास करती है, बट यहाँ पे अपीयर होगी, ठीक है, इस तरीके से डाइवर्ज करेगी ऐसे, बट हम पीछे एक्सटेंड करेंगे इसको तो ये फोकस से लगेगी, फोकस से आ रही है,
ठीक है, यही लगेगी कि फोकस से आ रही है। दूसरी रे कौन सी लेंगे अब? ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि यहाँ तो फोकस से पास करेगी उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, फोकस में हमें वर्चुअल रे चाहिए होता है, तो दूसरी रे हम कौन सी ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं। ठीक है, दूसरी रे कौन सी लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरी रे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देंगे तो ये क्या सीधी चली जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे क्या होती है? सीधी पास करती है। ठीक है, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी? दोनों को पीछे एक्सटेंड करेंगे। अब इसको पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं तो इसको पीछे, ये दोनों एक्चुअल में तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, बट दो इसको पीछे बढ़ाओ और इसको भी पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ पर मिलेंगी? यहाँ पर मिल रही हैं। दोनों को पीछे एक्सटेंड करने पर यहाँ पर मिल रही हैं, यही तो मिल रही हैं। ठीक है, ये तो एक्चुअल में मिल रही है। ठीक है, और ये क्या होगा? पीछे एक्सटेंड करने पर मिल रही है। तो ये क्या होगा? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसकी क्या बनेगी? इमेज। बट इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश क्या होगी? ए बी की एक वर्चुअल इमेज होगी। और इमेज कहाँ पर बनेगी? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी। एफ डैश और ओ के बीच में ही बनेगी, मीन्स फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, सेम साइड बनेगी। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट कहीं पर हो, ऑब्जेक्ट कहीं पर हो, 2F डैश पे कहाँ लिया? तुम यहाँ रख दो तब भी इमेज यही बनेगी, इधर रख दो, यहाँ रख दो तब भी वही बनेगी, फोकस पे रख दो तब भी वही बनेगी। समझे? आप फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दो तब भी इमेज वही बनेगी। ठीक है, आसन में बना के देख लेना। आसन में तो यहाँ पे इमेज क्या होगी? इमेज क्या होगी? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख देंगे ऑब्जेक्ट, सो इमेज कहाँ पर बनेगी? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ डैश लिख सकते हो, फोकस ऑन द सेम साइड, ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड, जिस तरह ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इमेज का नेचर क्या होगा? वर्चुअल होगी। कैसी होगी? वर्चुअल। वर्चुअल है तो इरेक्ट है, और छोटी होगी हमेशा। कैसी होगी? ऑब्जेक्ट से छोटी है। ऑब्जेक्ट है, इमेज उससे छोटी है, तो क्या लिखेंगे? डिमनेस्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? छोटी इमेज बनेगी, मीन्स डिमनेस्ट होगी। अब और कोई केस तो बचा नहीं इसमें, तो सारे ले लिए। इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बनी, और इन्फिनिटी से पास में आए सो इमेज क्या? ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में बनेगी। अब इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख देंगे, इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है, ये बेसिकली क्या होगा? इमेज का नेचर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ये? अब इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट तो दूसरी तरफ तो जाएगा नहीं, ऑब्जेक्ट इसी तरफ से, लाइट इसी तरफ से आ रही है। तो बेसिकली दो केस हो जाएंगे, किसमें? कॉनकेव लेंस में। सिमिलर केस है जिसमें, जैसे हमने किसमें देखे थे? कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में भी दो केस थे, नहीं थे? सो कॉन्वेक्स मिरर इज सिमिलर टू कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेव मिरर इज सिमिलर टू कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सिमिलर केस हैं। उसी तरीके से हम याद रखने का तरीका भी समझ सकते हैं कि इनको याद कैसे रखेंगे, कैसे याद रखेंगे वो भी देख सकते हैं। जैसे कौन मिरर में बताया था, मिरर में क्या बताया था कि इन्फाइनाइट से चल रहे हैं हम, इन्फाइनाइट से कहाँ तक आना है? हमें ऑप्टिकल सेंटर तक, उसमें पोल तक आना होता था। इसमें कहाँ तक आएंगे? ऑप्टिकल सेंटर तक। सो ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट से ऑप्टिकल सेंटर तक आएगा, और इमेज कहाँ से? फोकस से। फोकस तक ले लेते हैं, वैसे तो हम फोकस तक ही लेते हैं। इन्फाइनाइट से जब हम फोकस तक आएंगे कॉनकेव मिरर में, सो इमेज फोकस से इन्फाइनाइट चली जाएगी। ठीक है, हाँ उल्टा होता है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है? ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट से जैसे जैसे फोकस की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे इमेज फोकस से इन्फाइनाइट की तरफ बढ़ती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पर, इमेज फोकस पर। ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या होगा? 2F और इन्फाइनाइट के बीच में, सो इमेज F और 2F के बीच में। ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में, सो इमेज बियॉन्ड 2F हो जाता है। और जब ऑब्जेक्ट क्या होगा? फोकस पे आ जाएगा तो इमेज इन्फाइनाइट पर पहुंच जाएगी। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं, नहीं भागते हैं? तो उसी तरीके से हम याद रख सकते हैं। ठीक है,
इमेज ऑब्जेक्ट के पास आती जाएगी तो बड़ी होती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट पास में आएगा, वैसे वैसे इमेज बड़ी होती जाएगी। ठीक है, बना लिया ये सबने। हाँ, देख लेते हैं कैसे, जैसे उसमें मिरर में बताया था वैसे लेंस में भी आप देख सकते हो। ये जस्ट याद रखने का तरीका है। ठीक है, बस कॉन्वेक्स लेंस में लास्ट केस को छोड़ के बाकी तो याद रखना क्या है, आसान है। कॉनकेव लेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही केस हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस कॉन्वेक्स लेंस में अगर हमें याद रखना है तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या करेंगे हम, कॉन्वेक्स लेंस में बताया था जैसे इस तरीके से आपका कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी ये क्या हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इसका क्या हो गया यहाँ पे, ये फोकस होगा, एफ हो गया, ये 2f हो गया, ये क्या हो गया, एफ डैश हो गया, यहाँ पे 2f डैश हो गया, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो अब क्या बताया था, ऑब्जेक्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है, ये हम क्या ले लेते हैं, सपोज ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर, सो इमेज कहाँ पर, एफ पर। इमेज कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, नहीं होगी। इमेज को हम क्या जैसे रेड से बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ पर होगी, नहीं होगी, फोकस पर होगा। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट फोकस से क्या आया, और आगे आया, फोकस से और आगे आएगा, किसके बीच में, फोकस और मीन्स यहाँ से यहाँ आ गया, सपोज यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, एफ 2f और इन्फिनिटी के बीच में। सो इमेज कहाँ चली गई, इमेज कहाँ चली गई, यहाँ पर f और 2f के बीच में, यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब और ऑब्जेक्ट आगे गया, कहाँ पर, 2f पर आया, सो इमेज भी कहाँ पर आ गई, 2f पर आ गई, इमेज भी कहाँ पर आ गई, 2f पर। फिर ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में आ गया, ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आया 2f और f के बीच में, सो इमेज बियॉन्ड 2f हो गई, इमेज कहाँ हो गई, बियॉन्ड 2f। ये क्या है, आपकी इमेज। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया फोकस पर, ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया, सो इमेज कहाँ चली गई, इमेज इनफाइनाइट चली गई, इमेज कहाँ चली गई, इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ फोकस तक तो कहानी क्या है, सिंपल है। बाकी फिर क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट इसके बीच में आएगा तो इमेज की साइड ही पलट जाएगी, इमेज ऑब्जेक्ट की साइड चली जाएगी बड़ा। तो लास्ट वाला केस क्या होगा, अलग हो जाएगा। बाकी तो कहानी क्या है, सिंपल है। यहाँ से जैसे आएगा, ऑब्जेक्ट का साइज़ तो चेंज नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट तो वही है, पर जैसे जैसे इधर जाएगा ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, इमेज का साइज़ यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेके इमेज का साइज़ क्या होगा, कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। समझ आ गया। तो इस जस्ट याद रखने का तरीका है, जिससे हम सारे पॉइंट्स क्या रख सकते हैं, जो 5 पॉइंट्स हैं, 5 केसेस हैं, 5 पोजीशंस होंगी आपकी, इन्फिनिटी और फिर बियॉन्ड 2f, f एंड 2f और एट फोकस। ये 5 पोजीशंस सिंपल हम याद रख सकते हैं। बाकी जो छठवीं पोजीशन होगी उसमें तो सेम साइड बनना है, और इसमें जो वर्चुअल इमेज बनती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है, और उसमें वर्चुअल इमेज छोटी होती है कॉनकेव लेंस में। आगे समझ में। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये याद रखने का तरीका है पोजीशंस, किसकी, इमेज की पोजीशन इन द कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस में तो क्या आएगा, एक ही 2 पोजीशंस आती हैं। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो जितने भी हमने इमेज फॉर्मेशन के केसेस देखे दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में, वो सारे केसेस आपको क्या पता होने चाहिए, उसका नेचर पता होने चाहिए कि नेचर क्या होगा, नहीं पता होने चाहिए नेचर क्या होगा, कहाँ पे इमेज बनेगी। अगर आप क्या उसका रे डायग्राम सही से बनाते हो तो आपको उसकी पोजीशन अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, तो रे डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। रे डायग्राम के लिए लेंस में हम 3 ही रेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, 3 रे, एक फोकस से जा रही है और एक पैरेलल जा रही है और एक ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। इन 3 रे को यूज़ करके कोई भी 2 रे ले सकते हैं और उससे इमेज बना सकते हैं। समझ आ गया है? तो इस तरीके से क्या होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बनती हैं। ये क्या होगा, ये ग्राफिकल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है, कि इमेज कहाँ पे बनेगी, नेचर क्या होगा।
अब उसका इमेज की लोकेशन बताना, इमेज की पोजीशन बताना, इमेज का नेचर बताने का दूसरा तरीका क्या होता है, मैथमेटिकल तरीका। मीन्स हम क्या करेंगे, उसकी पोजीशन कैलकुलेट करेंगे और उसकी कैलकुलेशन से बताएंगे कि उसका नेचर कैसा होगा, पोजीशन क्या होगी। ठीक है, जैसे मिरर में बताया था विद द हेल्प ऑफ मिरर फॉर्मूला, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, लेंस फॉर्मूला आएगा और लेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम उसकी पोजीशन कैलकुलेट करेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए, नहीं करेंगे। ठीक है, उसी से क्या बताएंगे, उसका नेचर भी बताएंगे कि इमेज कैसी होगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है, मैग्नीफाइड होगी कि डिमनेस्ड होगी, उसी से ये भी बताएंगे। आगे समझ में। तो उसके लिए पहले जो साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए, साइन कन्वेंशन सेम जो मिरर वाला है वो लेंस में भी लगेगा। ठीक है, बताया था साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन पहले जो भी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, उसके लिए साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज, उसके लिए क्या होना चाहिए, साइन कन्वेंशन। दोनों लेंस के लिए, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, साइन कन्वेंशन क्या होगा, सेम। ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप का लेंस हो। ठीक है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं इस तरीके से, ऑब्जेक्ट को हम जनरली किस तरह मानते हैं, लेफ्ट साइड इस तरफ से लाइट आ रही है। सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ए बी क्या हो गया, ए ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। लाइट कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्ट। लाइट कहाँ से आता है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से लाइट आपका जाएगा इस तरफ। ये कौन सी लाइट होती है, इंसिडेंट लाइट। कौन सी लाइट, हमें इंसिडेंट लाइट को ही बस ध्यान रखना होता है। किसको, जो इंसिडेंट लाइट लेंस से निकल गई उससे मतलब नहीं है, किससे, जो ऑब्जेक्ट से आई उससे मतलब होता है। इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट को पकड़ के चलना है। इंसिडेंट लाइट मीन्स इसकी डायरेक्शन ध्यान रखना है, किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है कि इस तरफ जा रही है, उसी के हिसाब से डायरेक्शन देखेंगे। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, इसकी क्या बनेगी, कुछ इमेज बनेगी। इमेज इस तरफ भी बन सकती है और इस तरफ भी बन सकती है। ठीक है, तो रूल्स क्या लिखाए थे मिरर में, मिरर में क्या रूल्स लिखाए थे। फर्स्ट, जो सारी डिस्टेंस होंगी कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करते थे मिरर में, इसमें ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लो इसमें, फर्स्ट रूल। देखो, all the distances are measured, all the distances are measured, all the distances are measured along the principal axis, along the principal axis, all the distances are measured along the principal axis, along the principal axis from optical center of the lens, from optical center of the lens। मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारा, ऑप्टिकल सेंटर। जैसे वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता था, पोल, यहाँ पे क्या होगा स्टार्टिंग पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या होगा, ये जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, मीन्स ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आएगी, इमेज की डिस्टेंस आएगी, फोकल लेंथ भी आएगी, तीन चीज़ें आएंगी यहाँ पर। तो कौन सी डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, कौन सी डिस्टेंस नेगेटिव। ठीक है, तो हम क्या रूल यूज करते हैं, हम इंसिडेंट लाइट को पकड़ के चलते हैं। जिस तरफ लाइट जा रही है उसकी डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। बस ये वाली डायरेक्शन ध्यान रखना है। कौन सी, लाइट की डायरेक्शन। कौन सी लाइट, इंसिडेंट। जो लेंस से निकल गई उसको नहीं ध्यान रखना है, बिकॉज लेंस से तो क्या हो सकता है, मतलब लेंस इसमें तो क्या होगा, लेंस के दूसरी तरफ ही जाएगी, तो उससे कोई मतलब नहीं। जैसे मिरर में वापस भी आ जाती है रिफ्लेक्ट होके, तो इसमें ध्यान रखना है, इंसिडेंट लाइट को पकड़ के चलना है। ठीक है, तो क्या होगा, लिख लो ये सेकंड पॉइंट, द डिस्टेंसेस मेजर्ड, द डिस्टेंसेस मेजर्ड, distances measured along the incident light
distances measured along the incident light, distances measured along the incident light are taken positive, while distances opposite to the incident light, while distances opposite to the incident light are taken negative, opposite to the incident light are taken negative. ठीक है, अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट आर टेकन नेगेटिव। समझ आ गया? तो जो लाइट की डायरेक्शन में मेजर करेंगे पॉजिटिव, जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे नेगेटिव। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होने चाहिए? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरफ जाएंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही आना है। ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव आएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही आना है। अब इमेज इस तरफ बन सकती है और इमेज इस तरफ भी बन सकती है। तो अगर इस तरफ बन रही है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी, और इस तरफ बन रही है तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आएगी। फोकस अगर इस तरफ है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, और फोकस अगर इस तरफ है तो फोकस कौन सा कंसीडर करेंगे? फर्स्ट फोकस। ठीक है, फर्स्ट फोकस के लिए फोकल लेंथ कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट मीन्स इसमें तो सीधा सीधा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। लिख लेना, लिख लो, डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, distances measured above the principal axis are taken positive, distances measured above the principal axis are taken positive and below the principal axis are taken negative, and below the principal axis are taken negative, below the principal axis are taken negative। ऊपर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। समझ आ गया? ये सिंपल साइन कन्वेंशन है जिसको हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो क्या इस साइन कन्वेंशन को यूज़ करके हम ये बता सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? हमें कॉन्वेक्स लेंस जो लेंस है उनकी कौन सी फोकल लेंथ देनी है? दोनों तरफ है, दोनों साइड है फोकस। तो हमें कौन सा लेना है? फर्स्ट फोकस। कौन सा लेना है? कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट फोकस किधर होता है? लेफ्ट साइड। कॉन्वेक्स लेंस में इस साइड। लाइट जब इस तरफ से आएगी तब फोकस इस तरफ पड़ेगा। लाइट को हम इसी तरफ से ले रहे हैं। लाइट इधर से ही आ रही है, लाइट इधर से ही आ रही है। लाइट जब इस तरफ से आएगी, ठीक ऐसे आ रही है जैसे, तो यहाँ पे फोकस से पास करेगी। ये जो फोकस होगा यही हम फर्स्ट फोकस कंसीडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये फर्स्ट फोकस कंसीडर कर रहे हैं। और इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेके ऑप्टिकल सेंटर से लेके यहाँ तक की, ऑप्टिकल सेंटर ये होगा, यहाँ से लेके जो यहाँ तक की डिस्टेंस है यही तो क्या है आपकी फोकल लेंथ है, एफ है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। लाइट की डायरेक्शन इस तरफ है, नहीं है? लाइट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो लाइट की डायरेक्शन में जाए तो फोकल लेंथ क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। वही अगर हम कॉनकेव लेंस की देखते हैं, कॉनकेव लेंस का फर्स्ट फोकस किधर पड़ेगा? वही पैरेलल लाइट ले रहे हैं, फर्स्ट फोकस डिफाइन कर रहे हैं पैरेलल लाइट से। ठीक है, कॉनकेव लेंस ये हो गया, इसका ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया, और इस तरीके से आपकी जो पैरेलल लाइट आ रही है, पैरेलल लाइट, ठीक है, तो वो इस तरीके से जाएगी। इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट होगा कौन सा? इसका फर्स्ट फोकस, यही होगा। इसका फोकस हो जाएगा एफ, और इसकी जो क्या होगी?
यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो जाएगी इसकी फोकल लेंथ। तो इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी? नेगेटिव, क्योंकि लाइट इस तरफ जा रही है और इसकी फोकल लेंथ के लिए हमें इस तरफ जाना पड़ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से किस तरफ? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इसलिए फोकल लेंथ क्या आएगी इसकी? नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। मिरर में तो सीधा एक ही था, एक ही फोकस था, यहाँ पे दो फोकस है, तो फर्स्ट फोकस के अकॉर्डिंग ही हम फोकल लेंथ का साइन कंसीडर करेंगे। समझ आ गया? तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव, ये साइन ध्यान रखना है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, साइन कन्वेंशन था जिसको यूज़ करके आपको क्या करना पड़ेगा, लेंस फॉर्मूले में जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ वगैरह रखोगे तो वो विथ साइन रखना पड़ेगा। ठीक है, जो वैल्यू पता है उसका साइन रखेंगे, जो नहीं पता है उसका साइन नहीं रखना है। ठीक है, उसका साइन अपने आप सॉल्व करने पर आ जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, अब क्या देख लेते हैं इसमें, इस साइन कन्वेंशन के बाद हम सिंपल इसका लेंस फॉर्मूला देख लेते हैं कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है। लेंस फॉर्मूला, ये लेंस फॉर्मूला है किसके लिए है? थिन लेंसेज के लिए। ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं? थिन लेंस। थिन लेंस मीन्स पतले लेंस। ठीक है, मतलब पतले लेंस का मतलब उनकी थिकनेस क्या है? बहुत कम है, कंपेरिजन टू किसके कंपेरिजन में? ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस के कंपेरिजन में वो बहुत कम है। ठीक है, उनको हम थिन लेंस बोल रहे हैं। तो क्या लेंस फॉर्मूला होता है? क्या लेंस फॉर्मूला होता है? जैसे आपका इस तरीके से क्या है, हम कोई भी कॉन्वेक्स इस तरीके से लेंस ले लेते हैं, ये आपका लेंस है कोई भी, इसकी क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी क्या बन रही है, कुछ इमेज बन रही है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कुछ क्या ले सकते हैं, जैसे ओ डैश, ये ऑब्जेक्ट ले लिया और यहाँ से क्या ले ली, इसकी कोई इमेज ले ली, आई डैश, इस तरीके से लिख सकते हैं, आई इसकी इमेज हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, इसको क्या लिख रहे हैं हम, यू। क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को? यू से लिखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे लिखते हैं? यू से। इसकी जो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस है वो क्या है, यू। जो इमेज की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस क्या है, वी। और जो इसकी फोकल लेंथ क्या है, एफ। लेंस की फोकल लेंथ क्या है, एफ। यही तो चीज़ें हैं, नहीं है? तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला बस प्लस माइनस का फ़र्क है लेंस और मिरर फॉर्मूले में। क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। प्लस होता था, यहाँ पे क्या होता है, माइनस। ठीक है, प्लस होता था, यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला। v इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। u मीन्स इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। और f क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। समझ आ गया? ये फॉर्मूला हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। कोई डाउट इसमें? इसी फॉर्मूले के बेसिस ऊपर क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। अब ये फॉर्मूला तो क्या बताएगा, डिस्टेंसेस के बीच में रिलेशन बता रहा है। एक और दूसरा फॉर्मूला होता है किसका, मैग्निफिकेशन का। किसका? मीन्स ऑब्जेक्ट के साइज, ऑब्जेक्ट इमेज साइज में रिलेशन बताएगा, क्या, मैग्निफिकेशन। तो वो भी लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, मैग्निफिकेशन। जैसे मिरर में बताया था हमने मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या बताता है, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। हाँ, मैग्निफिकेशन बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट का कितने टाइम्स है, उससे छोटा है, बड़ा है या इक्वल है, वो मैग्निफिकेशन बताता है। नहीं बताता है, कंपेयर करता है द साइज ऑफ इमेज विद द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो यही आपका मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन को क्या लिखते हैं, एम इज इक्वल टू साइज ऑफ द हाइट, साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और साइज को यहाँ पे हाइट से लिखते हैं, तो हाइट भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज की जगह हाइट भी लिख सकते हो, अगर ओनली हाइट ही है, हाइट ही लेना है। ये आपका मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है,
डेफिनेशन लिखना है तो सिंपल लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन शोज क्या, मैग्निफिकेशन कंपेयर्स द साइज ऑफ इमेज विद द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, बाकी तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। समझ आ गया है? अगर साइज ऑफ इमेज ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, क्या ले सकते हैं, जैसे हम इसका ऑब्जेक्ट का साइज ले लो, कुछ क्या ले लो, हाइट ले लो, यहाँ पे हाइट ले रहे हैं तो हाइट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ओ डैश है, ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, ओ डैश, इसको क्या लिख सकते हैं, ओ डैश, ये क्या हो जाएगा, ओ डैश अपॉन आई डैश। ठीक है, ओ डैश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का साइज, सॉरी उल्टा लिख दिया, हाँ, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, सो आई डैश अपॉन ओ डैश अपॉन ओ डैश। ठीक है, अब इसमें अगर हाइट दिया हुआ है तो हाइट लिख लेंगे, नहीं दिया है, सब इसकी हाइट क्या है, इसको एच ओ से लिख रहे हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको किससे लिख रहे हैं, एच आई से लिख रहे हैं, हाइट ऑफ द इमेज, तो एम क्या हो जाएगा, एच आई बाई एच ओ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो वैसे लिखने का तरीका है, बाकी है तो सिंपल साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब इसको आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हो तो आपका एक और रिलेशन आता है, v और u के फॉर्म में इसका फॉर्मूला आता है, क्या आता है, m इक्वल टू, माइनस में नहीं आता है, प्लस में आएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाता है मिरर और लेंस में। m इक्वल टू क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो होते ही है, ये तो इसकी डेफिनेशन है, ये तो इसकी डेफिनेशन है। बाकी इस वाले फॉर्मूले से निकल के आता है, इससे हम सॉल्व करते हैं तब जाके इसका एक और फॉर्मूला आता है जिसको क्या बोलते हैं, v बाई यू। क्या होता है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो a क्या है, a आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन से आया कि इमेज को ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर कर रहा है, और ये कहाँ से आया, लेंस फार्मूला से। लेंस फार्मूला से फॉर्मूला कैसे आता है वो हम जब ड्राइव करेंगे 12th में आके तब पता चलेगा। ठीक है, अभी बस ध्यान रखना है कि ये इसका फॉर्मूला होता है जो लेंस फार्मूला से आता है। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस पता है तो मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, अगर हाइट ऑफ इमेज पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है तो भी निकाल सकते हैं। समझ आया? तो इस तरीके से बेसिकली क्या है, ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले हमारे लिए क्या होंगे, यूज़फुल होंगे। समझ आ गया, दोनों फॉर्मूले क्या होंगे, यूज़फुल होंगे। समझ आ गया, कोई डाउट है यहाँ पर, आगे समझ में। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा, पॉइंट साइज इमेज होगा। 1 कब होगा, हाँ 1 कब होगा, जब दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये हो सकता है। m की वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमने बताया कि सारी वैल्यूज़ क्या रखना है यहाँ पे साइन के साथ, चाहे वो हाइट हो चाहे वो डिस्टेंस हो, सारी वैल्यू साइन के साथ। इसलिए पहले साइन कन्वेंशन बताया। साइन कन्वेंशन किस लिए बताया कि आपको सब कुछ साइन के साथ रखना है, जो वैल्यू पता है उसका साइन रखना है, जो नहीं पता है उसका साइन थोड़ी रखेंगे। ठीक है, असल में जो पता है उसी का साइन रखेंगे, और साइन से ही आपको पता लग जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि वो रियल बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, अब जस्ट उसी पर हम देख लेते हैं, साइन कन्वेंशन के हिसाब से देख लेते हैं। m की वैल्यू के हिसाब से बता सकते हैं, बड़ा छोटा। u की वैल्यू, u तो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। ये लिख लिया सबने, लिख लिया। चलो फिर हम इसमें जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं u, v और m में, उसके हिसाब से कैसे बताएंगे कि कब इमेज रियल होगा, कब वर्चुअल होगा, कब इरेक्ट होगा, कब इन्वर्टेड होगा, कब बड़ी होगी, कब छोटी होगी। ठीक है, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। तो देख लेते हैं, सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और ये आपको बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी डायरेक्टली हेल्पफुल होंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है, जो u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव ही लेना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगी, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। u की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव ही आएगी।
ठीक है, उससे कोई दिक्कत है नहीं। फोकल लेंथ पॉजिटिव है, एफ पॉजिटिव मीन्स कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, जनरली कॉन्वेक्स होगा, लेकिन ज़रूरी है कॉन्वेक्स नहीं है। आगे जाके जब 12th में आएंगे तब पता चलेगा कि कॉन्वेक्स लेंस की भी फोकल लेंथ नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, अगर आपने बाहर का मीडियम चेंज कर दिया, बाहर क्या होगा, उसको हवा में से कहीं पानी में रख दिया या किसी ऑयल में रख दिया तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है? कन्वर्जिंग लेंस की, जो लाइट को कन्वर्स करता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें क्या होगा, यहाँ पे तो कॉन्वेक्स लेंस ही लिखना है। क्या लिखेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। जस्ट ये बताया है, ये ध्यान रखने के लिए। यहाँ पे तो आपका हवाई में रहेगा लेंस, ठीक है, कभी पानी में नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक एफ पॉजिटिव मीन्स फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स। और एफ नेगेटिव मीन्स कॉन्वेक्स ही एक कन्वर्जिंग लेंस भी हो सकता है, लिखा हो सकता है। क्या लिखा हो सकता है? कॉन्वेक्स की जगह, कॉन्वेक्स लेंस की जगह कन्वर्जिंग लेंस भी लिखा हो सकता है। तो कन्वर्जिंग लिखा है तो मतलब कॉन्वेक्स ही समझना है। ठीक है, एफ नेगेटिव मीन्स कॉनकेव लेंस। हाँ, इसका क्या आएगा, इसमें क्या लिखा होगा? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, बिकॉज ये रेस को क्या करता है? डाइवर्ज। थर्ड किस पे आते हैं? ये तो यू हो गया, एफ हो गया, बी पर आते हैं। ठीक है, बी अगर पॉजिटिव है, बी अगर क्या है? पॉजिटिव, तो इमेज कैसी होगी? रियल कि वर्चुअल? बी पॉजिटिव है, यू तो नेगेटिव रहेगा हमेशा। बी पॉजिटिव है तो कैसी इमेज होगी? बी पॉजिटिव कहाँ पर आएगा? लेंस के दूसरी तरफ नहीं आएगा। बी पॉजिटिव का मतलब क्या है? लेंस है, ये लेंस है, इमेज मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट है, लाइट यहाँ से आ रही है और इमेज कहाँ पे बन रही है? इस तरफ कब बनेगी? रियल इमेज बनेगी? नहीं बनेगी। और रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी। ठीक है, लाइट इस तरफ से इस तरफ जा रही है तभी तो बी इधर होगा, ये बी होगा। इस तरफ भी तो बी पॉजिटिव होगा, वो लाइट इस तरफ से आ रही है। तो इमेज कैसी होगी? रियल होगी तो क्या होगी? इन्वर्टेड होगी। वो तो पता ही है, रियल होती है तो इन्वर्टेड होती है। और वी अगर नेगेटिव है मतलब बी नेगेटिव है तो इस तरफ बन रही है, और इस तरफ जो इमेज बनेगी सेम साइड, वो कैसी होगी? वर्चुअल। कैसी होगी? वर्चुअल होगी तो क्या होगी? इरेक्ट होगी। ठीक है, ये वी का साइन हो गया 4th। अब वी के यू वी एफ हो गया, इसके बाद आ जाते एम पर। किस पर? रियल। ये तो लिख ही सकते हो, रियल होगी तो क्या होगी? रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, और वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। ठीक है, तो रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, ये इंटर रिलेटेड है। अब m की वैल्यू 0, m वैल्यू 0, इमेज कैसी बनी? पॉइंट साइड ऑब्जेक्ट नहीं, पॉइंट साइड इमेज कैसी होगी? पॉइंट साइज। m की वैल्यू 0 मीन्स कैसी इमेज होगी? पॉइंट साइज इमेज, या इसको बोल सकते हैं हाईली डिमनेस्ड, बहुत ही ज़्यादा छोटी पॉइंट साइज इमेज। m की वैल्यू 1, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज। कैसे होंगे? सेम साइज। ऑब्जेक्ट और इमेज कैसे हैं? सेम साइज के। m की वैल्यू 1, m की वैल्यू -1 तो भी सेम साइज। वो तो माइनस तो साइन बता रहा है कि वो इन्वर्टेड होगी कि इरेक्ट होगी, नहीं बता रहा है। अभी तो 1 का मतलब मैग्नीट्यूड देख रहे हैं यहाँ पर। क्या देख रहे हैं? मैग्नीट्यूड। उसकी वैल्यू 1 है। अब 1 हो चाहे -1 हो, होंगे सेम साइज। अब 1 और -1 में वो क्या हो सकते हैं? इरेक्ट हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब वो हमें पता लगाना है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो बात की बात। क्या? माइनस मतलब m की वैल्यू नेगेटिव है। m की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या होगा? नेगेटिव पे ही आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पे बाद में आ रहा है। अभी हम मैग्नीट्यूड ही देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड उसका 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है तो क्या होगा? तो सेम साइज़ की बनेगी। अब पॉजिटिव पे आते हैं। पॉजिटिव क्या हो जाएगा? m की वैल्यू अगर क्या है? ग्रेटर देन 1,
1 से बड़ी हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी हो सकती, मतलब m की वैल्यू 1 से ज़्यादा, मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, बड़ा। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, मतलब इमेज कैसी बनेगी, बड़ी। ठीक है, सो क्या बनेगी, लिखेंगे एनलार्ज्ड इमेज और मैग्नीफाइड, क्या लिखेंगे, मैग्नीफाइड इमेज, एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड इमेज, मतलब इमेज कैसी बनेगी, बड़ी ऑब्जेक्ट से। m की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है, m की वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है, मीन्स इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा हो सकता है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। सो कैसी इमेज बनेगी, डिमनेस्ट, इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है तो कैसी इमेज बनेगी, डिमनेस्ट, छोटी होगी, डिमनेस्ट इमेज हो जाएगी। समझ आया? ठीक है, ये तो क्या हो गया, इसकी वैल्यूज़ 1 से बड़ी है, 1 से छोटी है, या फिर 1 है या फिर 0 है। अब इसमें क्या देख लेते हैं, m क्या है, पॉजिटिव या फिर निगेटिव। m अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी, इरेक्ट की इन्वर्टेड, m पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी, इससे आप साइज तो नहीं बता सकते पॉजिटिव से, m पॉजिटिव है, m क्या था, m था हाइट ऑफ इमेज, कुछ भी लिख लो, HI/HO, ये लिख सकते हो। m पॉजिटिव कब होगा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, दोनों पॉजिटिव होंगे तो कैसी इमेज बनी, दोनों पॉजिटिव है तो कैसे, इरेक्ट इमेज बनेगी। अरे दोनों पॉजिटिव कब होंगे, दोनों पॉजिटिव कब होंगे, लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या हो जाएगा, इसकी ऐसे इमेज बनी, तब तो इरेक्ट होंगे, तभी तो बनेगी। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट है, ऐसी इमेज है, तभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। या फिर ऐसे नहीं होगा तो ऐसे हो सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट कैसे है, ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसी होगी, नहीं होगी, ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे भी तो हो सकता है। ऑब्जेक्ट जरूरी है कि ऊपर की तरफ ही ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ हो सकता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की हाइट क्या लेंगे, नेगेटिव, सो इमेज भी नेगेटिव आएगी। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब इरेक्ट इमेज। ठीक है, सो m पॉजिटिव मीन्स इरेक्ट इमेज। कैसे, इरेक्ट, इरेक्ट इमेज मीन्स वर्चुअल। यहाँ से पता लग जाएगा कि इरेक्ट है तो क्या होगी, वर्चुअल है, इरेक्ट होगी तो क्या हो जाएगी, वर्चुअल। समझ आ गया, इरेक्ट होगी तो वर्चुअल होगी, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होती है, तो इरेक्ट होगी तो क्या होगी, वर्चुअल। ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर m क्या है, नेगेटिव, m क्या है, नेगेटिव, सो क्या हो जाएगा, m नेगेटिव कब होगा, जब इन दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, प्लस माइनस हो। जैसे ऑब्जेक्ट प्लस है तो इमेज माइनस, ऑब्जेक्ट माइनस तो इमेज प्लस, मतलब कैसी होगी, ऊपर नीचे, इन्वर्टेड इमेज होगी। कैसी होगी, मीन्स ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी, और ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी। ठीक है, सो m क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज, क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज। और इन्वर्टेड होती है तो कैसी होती है, रियल इमेज। इन्वर्टेड होगी तो क्या हो जाएगा, रियल इमेज। तो वैसे क्या है, सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम ध्यान रख सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे कई बार क्वेश्चन में सीधा सीधा m की वैल्यू दे दिया, ये बोल दिया कि ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट की आधी है, आधी है, और क्या है, उसमें कुछ नेचर वेचर नहीं बताया, तो आपको नेचर क्या होगा अपने हिसाब से पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेंस के हिसाब से पता लगा सकते हैं या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो उसके लिए ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। कई बार क्या होगा, सीधी v की वैल्यू दे दी तो उसके हिसाब से आपको नेचर पता लगाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उसमें डायरेक्टली ये यूज़फुल होंगे, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे उनमें भी हम नेचर डायरेक्टली उसकी वैल्यू से बता सकते हैं कि कैसी नेचर है। ठीक है, वैल्यू पता है तो बता सकते हैं। आगे समझ में, तो बेसिकली लेंस फॉर्मूला और उससे रिलेटेड जो टर्म्स थी उसके बारे में कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसी लेंस फॉर्मूले पे हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे।
समझ आ गया? और नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हो गया समझ में? ठीक है, तो यहाँ तक कर लेना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं।